बात कर लेते हैं श्रीलंका में मचे हाहाकार की, क्योंकि लगातार वहां पर विरोध का दौर जारी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आज एकाएक ये ऐलान किया है कि जो तमाम सरकारी इमारतें अब तक उन्होंने घेरी हुई थी, जहां उनका प्रदर्शन चल रहा था, अब वो खाली कर दी जाएंगी और शांतिपूर्ण तरीके से वहां के लोग अब प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। इस बीच ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, उस दौरान उन्हें रोकने के लिए किस तरीके से पुलिस बल जो है वो आंसू गैस के गोले दाग रहा था, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका संकट से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कोलंबो में, जो कि राजधानी है श्रीलंका की, वहां सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपातकाल पहले से ही वहां घोषित है और इस बीच बड़ी खबर है, सुबह 5 तक के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अब उनका जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अब तक जो भी सरकारी इमारतें उन्होंने कब्जा की थी, जहां पर वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, हमने तस्वीरें देखी थी राष्ट्रपति भवन की, संसद भवन की, प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास के आसपास प्रदर्शनकारियों की उन तमाम इमारतों को अब ये प्रदर्शनकारी खाली कर देंगे। श्रीलंका संकट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। कोलंबो में सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। दोपहर 12 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। कल कोलंबो सहित पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इसके लिए सेना और अब स्थानीय पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को पूरे अधिकार सौंप दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपील की थी, प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सरकारी इमारत जिसमें राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और पुराना संसद भवन है, उसको वे आज खाली कर देंगे। सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है उसको खाली कराने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12 बजे से कोलंबो में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आज सुबह से भी सड़कों पर ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत चहलकदमी थी, अब वो भी कर्फ्यू लगने के बाद रुक जाएगी। केवल इमरजेंसी के हालात में ही कोई शख्स, मेडिकल इमरजेंसी के हालात में ही कोई शख्स अपने घर से बाहर निकल सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। तो देखिए, आज दोपहर 12 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाला है। प्रदर्शनकारियों पर सेना का सख्त एक्शन भी शुरू हो चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताना कि संसद भवन पर अब टैंक तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोटाबाया राजपक्षे से जुड़ी हुई, जो कि मालदीव से निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जब श्रीलंका पर संकट आया तो गोटाबाया राजपक्षे यहां श्रीलंका छोड़ मालदीव पहुंच गए थे, माले पहुंच गए थे, और अब खबर आ रही है कि वो मालदीव से निकल गए। खबर उनके सिंगापुर जाने की। या बिल्कुल, और लगातार गोटाबाया राजपक्षे को लग रहा है कि वो मालदीव में भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहां से निकलने की तैयारी में है। जिस दिन श्रीलंका में बवाल बढ़ा था, श्रीलंका में संकट बढ़ा था, लोगों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था, उससे कुछ घंटों पहले गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंकन नेवी के एक शिप से मालदीव रवाना हो गए थे। और अब खबर आ रही है कि गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए निकल गए। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनको लग रहा है कि मालदीव में भी वे सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब मालदीव से निकलकर वे सिंगापुर के रास्ते में हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, लगातार ठिकाने बदल रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनको लग रहा है कि जहां पर भी वो जा रहे हैं वो जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि मालदीव जब वो पहुंचे हैं तो वहां पर भी प्रदर्शन हुआ है और इसी वजह से संभवतः अब वो मालदीव से आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जो है, थोड़ा सा रोचक एक जो है पहलू भी जो सामने रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको समझना होगा कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अभी भी जो है करते हुए इसके आसपास का भी नजारा दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ये बता रही है कि इस तरह से संकट श्रीलंका के भीतर डीजल, पेट्रोल और वाहनों का है। जी बिल्कुल विकास, देखिए, और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, मैं और मनोज किस तरीके से इस वक्त ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि गाड़ियां मिलती नहीं है, और अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं तो वो आपके साथ में जो है आधा दिन भी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाता है। तो मनचाहे पैसे तो लिए जा रहे हैं। वो इनके सामने समस्या ये है कि अगर ये पैसा नहीं लेंगे तो डीजल और पेट्रोल कैसे लेंगे, जो कि कई गुना पर मिल रहा है। लेकिन ये देखिए, श्रीलंका की सड़कों की जो तस्वीरें आप देखते रहिए, और जो जानकारी जो मैं बता रहा था कि गोटाबाया राजपक्षे, क्योंकि वो अपनी
अपनी जो है जो पावर्स हैं वो एक तरीके से डेलीगेट करके गए हैं रणनील विक्रमसिंघे को, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। और इस वजह से लोगों का यहाँ पर अब ये भी मानना है, एक जो रोचक पहलू है कि क्योंकि इससे गोटाबाया राजपक्षे को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में मदद मिल रही है, क्योंकि वो अभी भी जो है एक तरह से राष्ट्रपति हैं और एक जगह से एक देश से दूसरे देश पहुँचना उनके लिए इस वजह से आसान होगा और संभवतः इसी वजह से वो इस्तीफा नहीं देकर गए। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाना चाहिए, यहाँ श्रीलंका की जेलों में डालना चाहिए। और रणनील विक्रमसिंघे को लेकर भी उसी तरीके का प्रोटेस्ट है। लेकिन इस वक्त मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उन जगहों पर। अब इस वक्त हम जा कर रहे हैं ये बताना जरूरी है। मनोज, पहले आप तस्वीरें दिखाते रहिए बाहर की, कि वो देखना भी जरूरी है कि किस तरीके से, देखिए बाजार तो थोड़े बहुत खुले हैं, लोग भी थोड़े बहुत घरों से निकले हैं, जो अपना जिनका ज़रूरी सामान है, जिनका ज़रूरी काम है, लेकिन फिर भी जो बाज़ारों में भीड़ नहीं है। आधा दिन गुजर रहा है, 12 बज चुका है, लेकिन अब तक बाज़ारों में उस तरह की भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जो रास्ता है ये जा रहा है गोलफेस रोड की तरफ, प्रधानमंत्री कार्यालय और जहाँ राष्ट्रपति का आवास है, राष्ट्रपति का कार्यालय है वहाँ पर। और जानकारी ये मिल रही है अब से कुछ देर में जो प्रदर्शनकारी है वो जो है इन रास्तों को, इन जगहों को भी खाली कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर जानकारी आई है कि प्रदर्शनकारी उन जगहों को खाली कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, हालांकि अपुष्ट जानकारी थी, लेकिन सूत्र ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो सेना के पास में कमान आई है इमरजेंसी के बाद में, पुलिस और प्रशासन के पास आई है, तो पुलिस और प्रशासन और सेना मिलकर के ये जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इनको खाली करवा सकते हैं। और मनोज दिखाइए हम लोग किस तरीके से इस वक्त जो है ऑटो में हमको ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास में गाड़ी मिलती नहीं है और आपको कई किलोमीटर पैदल इस तरीके से चलना पड़ता है। और जब ज़रूरत होती है तो कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद में कोई भी सवारी मिल जाती है तो उसके सहारे हमको जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना पड़ता है। अमूमन इस तरीके से जो है कम ही होता है, लेकिन इस वक्त श्रीलंका कैसे हालात है, लिहाजा हमको इस तरह से भी अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचानी पड़ रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल नायाब तरीका आपने चुना है कि सड़क पे इधर उधर जाते हुए लोग किस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, ये एकदम आपके सामने हम रख रहे हैं। श्रीलंका में लोग हाहाकार कर रहे हैं क्योंकि जरूरत के सामानों की किल्लत ऐसी हुई कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। आर्थिक संकट श्रीलंका पर आया हुआ और एक नहीं कई गलत फैसलों ने श्रीलंका को उसके घुटनों पर ला दिया और इसके लिए वहां की जनता राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानती है। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा उन्होंने अब तक नहीं दिया है। अंकित, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि वहां के लोगों से जब आप बात कर रहे थे तो आक्रोश सभी में था और सबका ये कहना था ना हमें रणनील चाहिए ना हमें राजपक्षे चाहिए और प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। तो अब आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं श्रीलंका में? देखिए साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि रणनील नहीं चाहिए और उसके अलावा ना ही राजपक्षे परिवार से चाहिए। तो अब चाहिए कौन, ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा, उनका कहना है कि कोई भी और चलेगा। यानी कि ऐसे में अगर एक उदाहरण के तौर पर ये माना जाए कि अगर रणनील विक्रमसिंघे जिन्होंने ऐलान किया था, मनोज अगर हम थोड़ा सा वाइट से दिखाएंगे तो संभवतः पीछे के भी कुछ दृश्य आते रहेंगे, तो अगर जो है रणनील की अगर हम बात करें, अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया होता प्रधानमंत्री के, उसके अलावा अगर जो है गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया होता, जो कि उन्होंने दिया नहीं है, तो फिर स्पीकर के पास में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है बनने का अधिकार होता और उससे संभवतः लोगों की नाराजगी कम होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि लोग नाराज हैं। लेकिन आज संभवतः जो उन्होंने प्रोटेस्ट का प्लान किया था उसमें बदलाव किया है, संभवतः ये देखते हुए क्योंकि कल शाम को ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उसके अलावा जो उन्होंने जिस तरीके से संसद के घेराव का प्लान किया था वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया और इसी वजह से रणनीति में बदलाव किया गया है। लेकिन देखिए श्रीलंका की जो तस्वीरें हैं इस वक्त वो ये बता रही हैं, सड़कों पर ये वो सड़कें हैं जिन पर अमूमन जो है ट्रैफिक जाम भी रहता है कई मौक़ों पर, लेकिन गिनी चुनी गाड़ियां चलती हैं और गिनी चुनी गाड़ियां सिर्फ इस वजह से वो थोड़ी देर चलेंगी और उसके बाद बंद हो जाएंगी। तब तक जो लोग रात में पिछले 4-5 दिनों से जिनको पेट्रोल मिलेगा वो अपनी गाड़ी लेकर के निकलेंगे। लिहाजा इस तरीके की तस्वीरें हैं और फिलहाल इस वक्त हम जहां पर जा रहे हैं वो लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोकेशन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन लोकेशंस पर वो देश के जो वीवीआईपी प्रतिष्ठान है, वीवीआईपी बिल्डिंग्स हैं, उन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है और ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि उन लोगों को ही समझाया जाए कि इससे गलत संदेश आएगा, इससे जो आपको दुनिया भर से मदद मिल सकती है आर्थिक सुधार करने के लिए वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर को लगेगा कि देखिए वहाँ पर तो एनआरकी है
वहां पर अराजकता फैली हुई है और ऐसे में कोई देश आपकी मदद के लिए सामने नहीं आएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड समेत जो तमाम संस्थाएं हैं वो आपकी मदद नहीं करेंगी और इस वजह से जरूरी है कि आप इस तरीके से कब्जा छोड़ें और वही जो है अब समझाने की कोशिश, और लग रहा है कि वो मुमकिन है। अगर ऐसा होगा, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले भरोसा देते हैं कि वो तस्वीरें दिखाएंगे हमारे साथ। और देखिए, अब ये खबर आई है कि प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि वो अपने कब्जे वाले सरकारी भवनों को खाली कर देंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों के कब्जे में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री दफ्तर दोनों हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज प्रदर्शनकारी इन दोनों सरकारी भवनों को खाली कर देंगे। इसके अलावा पुराना संसद भवन है, उसको सेना ने पहले ही खाली करा लिया है। उसके चारों तरफ सेना के जवान और बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता उसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो ऑटो से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि कोलंबो में गाड़ियों की भारी किल्लत है। पेट्रोल और डीजल की महंगे दामों की वजह से, मुश्किल से मिलने की वजह से ये हालात बने हैं कि वहाँ सड़क पर गाड़ियाँ भी मुश्किल से मिल पा रही हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, ये तीनों भवन आज खाली करा लिए जाएंगे और उसके बाद सेना का अगला एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि राजपक्षे ने तो अभी इस्तीफा दिया नहीं है। राजपक्षे इस्तीफा देंगे, उसके बाद स्पीकर के पास चार्ज रहेगा, 30 दिनों के भीतर नई सरकार चुनी जाएगी। वो प्रोसेस तो डिले हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें वक्त लगेगा और ये जो यहाँ प्रदर्शनकारी है ना, उनको भी समझ में आता है कि इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन उनकी जो सबसे पहली मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि कोई नया राष्ट्रपति देश में चुना जाए, कोई नए लोगों के हाथ में देश की सत्ता आए और ये जो राजपक्षे परिवार है और रणिल विक्रमसिंघे, जिनको उनका करीबी जो बता रहे हैं, जिसको इस चलते विरोध कर रहे हैं, वो उनके हाथों से सत्ता जाए। मनोज, अगर हम थोड़ा सा बाहर की तस्वीरें दिखाते रहे, देखिए जगह जगह पर देखिए सुरक्षाकर्मी किस तरीके से तैनात हैं, जगह जगह पर रोड पर इस तरीके से सुरक्षाकर्मी तैनात है। मनोज, आपकी तरफ भी अभी जब हम आगे आएंगे तो देखिएगा सुरक्षाकर्मी आपको नजर आएंगे। ये देखिए सुरक्षाकर्मी जो है जगह जगह तैनात हैं और क्योंकि कर्फ्यू भी लग गया है, 12 बजे से कर्फ्यू लग गया है, लिहाजा अब जो है धीरे धीरे करके सड़कों से गाड़ियां और लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। जो दुकानें हैं जो कुछ देर पहले तक खुली हुई थी, अब सब बंद नजर आने लगी है क्योंकि 12 बजे से कर्फ्यू लग गया है। और ऐसे में अब लोगों का क्या कहना है? लोगों का ये कहना है कि देखिए, अगर एक बार राजपक्षे परिवार और रणिल विक्रमसिंघे सत्ता से दूर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में हम एक बार अपना प्रदर्शन को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये पूरा परिवार और रणिल विक्रमसिंघे, जिनको उस परिवार का करीबी बताया जा रहा है, वो अलग हो सत्ता से। जब तक वो बने रहेंगे प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और देखिए विकास, हम लोगों के लिए भी, आप भी जो है क्योंकि बाहर निकलते रहते हैं, किस तरीके से मुश्किल होता है जब इस तरीके से हमारे पास में डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है, एक दूसरे को जो है शूट, जो मनोज अगर मेरे के लिए शूट कर रहे हैं तो हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो इस वजह से इस तरीके से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको बता सके कि हम लोग चलते ऑटो में हैं और वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इस वक्त एक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पर इस वक्त गतिविधियां हो रही हैं। और वो जगहें कौन सी हैं? वो जगहें हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, वो जगहें हैं प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, वो जगह है पुरानी संसद भवन और वो जगह जो राष्ट्रपति भवन है जहां पर शनिवार को पूरा कब्जा किया गया है। तो अब हमारी कोशिश ये, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो ये संसद भवन है जहां पर कब्जा होने की खबरें आ रही थी या ये आ रहा था कि यहाँ प्रदर्शन हो सकता है, ये करीबन 12 से 14 किलोमीटर दूरी पर है और काफी देर तक हमको यहाँ पर पैदल चल के आना पड़ा था, उसके बाद ऑटो मिला था। अभी भी अब हमको एक ऑटो मिला है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 मिनट में ही हमको वहां पहुंचा देंगे। लेकिन इस वक्त जो है सड़कें खाली होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। क्यों? उसकी वजह यह है कि सड़कों पर अब जो है कर्फ्यू लागू हो चुका है, लिहाजा जो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की संख्या भी आज पिछले कुछ दिनों की तुलना में कुछ कम ही नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।